सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और कुछ उसके एग्जांपल बताऊंगा और कुछ उसकी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो गाइस, बने रहना वीडियो के अंत में। और मैं हूं अमन, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल स्टडी विद अमन। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। गाइस, चैप्टर के शुरुआत में ही उसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो गाइस, एक्सप्रेशन का अगर हम लोग मतलब निकालें तो एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, एक्सप्रेशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन गाइस, हम लोग क्या देखें, एक्सप्रेशन, टर्म, कोएफिशिएंट, ये हम लोगों के 3 मेन पार्ट होते हैं जिसे हम लोगों को जानना जरूरी है। तो गाइस, सबसे पहले क्या है एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है या फिर क्या होते हैं। गाइस, एक्सप्रेशन हम लोगों को मतलब एक नंबर दिया जाता है, मतलब कोई भी नंबर हो या फिर उसके पीछे एक्स वाई जेड स्क्वायर कुछ भी लगाओ, वो हम लोगों को क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे कि गाइस, मान लीजिए हम लोगों को दिया गया है 5x स्क्वायर वाई, है ना, ये हम लोगों को क्या है, एक्सप्रेशन हो चुका है। क्या है, 5 है प्लस एक्स, मतलब प्लस नहीं है, 5x स्क्वायर वाई। अब मान लीजिए इसमें मैं एक कुछ और बढ़ा दे रहा हूं, जैसे कि प्लस कर दिया मैंने, प्लस 2x स्क्वायर, है ना। और बाई को मैंने नहीं लिखा है, बाई मैंने नहीं लिखा है। मान लीजिए मैं लिख भी दूं बाई, तो मतलब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मतलब ये जो अगर हम लोगों पे प्लस आता है, जैसे कि मान लीजिए ये 5x स्क्वायर, यहाँ पे मान लीजिए और कोई होता, जैसे ये 5x स्क्वायर वाई है प्लस 2x स्क्वायर है, मान लीजिए यहाँ पे होता है 2x स्क्वायर प्लस 3x, है ना, x होता खाली। या फिर मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाता 5, मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाता 7x बाई स्क्वायर, और यहाँ पे x की पावर 3 दे दी जाती है ना, और यहाँ पे फिर दे दिया जाता -7 2, है ना, और यहाँ पे दे दिया जाता हम लोगों को 7x की पावर 2, और यहाँ पे दे दिया जाता है y की पावर 0 है, मतलब y की पावर नहीं है। तो गाइस, एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे, व्हाट इज एक्सप्रेशन। गाइस, एक्सप्रेशन में क्या होता है, हम लोगों को जो है टर्म दिया जाता है, मतलब नंबर दिया जाता है, और फिर क्या दिया जाता है, मतलब एक प्रकार का टर्म होता है। जैसे कि ये क्या है, एक टर्म है, टर्म की मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ये एक हम लोगों का टर्म है, और ये क्या है, प्लस 2x स्क्वायर, ये हम लोगों का दूसरा टर्म है। तो गाइस, ये अगर हम लोगों को टर्म्स दिए जाते हैं और उसमें प्लस या फिर कॉमा कुछ भी हो जाता है, तो आप लोग समझ जाना कि वो एक्सप्रेशन है, मतलब वो एक एक्सप्रेशन है। तो गाइस, समझ जाना आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। और वही बात करें अगर हम लोगों को टर्म की, तो टर्म्स के क्या होते हैं, टर्म वो क्या होते हैं। गाइस, टर्म हम लोगों के होते हैं, जैसे कि हम लोगों को दिया गया है 5x स्क्वायर वाई, है ना, 5x स्क्वायर वाई दिया गया हम लोगों को। अब हम लोग टर्म्स कैसे पहचानेंगे, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स हम लोगों के क्या होते हैं, जैसे कि हम लोगों का सिंगल होता है, जैसे कि यहाँ पे ये प्लस बीच में है ना, तो ये क्या है, प्लस से पहले क्या है, फर्स्ट संख्या हम लोगों की 5x स्क्वायर बाई है, मतलब एक ही उसमें, मतलब एक ही जो हम लोग को टर्म है उसी में इकट्ठे है 5x, मतलब ऐसा तो नहीं है 5x प्लस वाई स्क्वायर ऐसे करके कुछ तो नहीं है, क्या है, सीधा 5x स्क्वायर बाई है। तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर बाई, ये हम लोगों को क्या है, टर्म है, क्या है, ये हम लोगों का एक टर्म है, इसी को हम लोग टर्म बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि गाइस ये क्या है, 5x स्क्वायर वाई है प्लस 2x स्क्वायर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊं, कि मतलब जैसे कि कोई साइन है, मान लीजिए कोई साइन के या कोमा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, ब्रैकेट वगैरह, और उससे पहले जो संख्या होती है, जो हम लोगों को ये दिए गए, जैसे प्लस के पहले क्या है, 5x स्क्वायर वाई है, तो ये क्या है, हम लोगों को टर्म है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो प्लस से मतलब कोई साइन से या फिर कुछ भी पहले जो संख्या होती है, साइन दिया गया हम लोगों को या ब्रैकेट वगैरह, उससे जो पहली संख्या होती है वो हम लोगों की टर्म कहलाती है। जैसे कि गाइस और दे दिया गया, जैसे कि दिया गया था 5x स्क्वायर बाई, तो ये क्या है, सबसे पहले एक टर्म हो गया, ये हम लोग क्या है, फर्स्ट टर्म। एंड देन गाइस, हम लोगों का सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म हम लोगों को दिया गया 2x स्क्वायर। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि टर्म्स क्या होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई साइन है तो समझाना कि जो साइन से पहले जो संख्या हम लोग को दिया गया, जैसे कि 5x स्क्वायर वाई है ना, और प्लस की 2x स्क्वायर। मान लीजिए अगर हम लोगों को एक्सप्रेशन दे दिया जाता
जैसे कि हम लोगों को कुछ एक्सप्रेशन मान लीजिए टर्म में समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि कोई दे दिया गया 2x प्लस 3x प्लस 9x² और प्लस 3, ये हम लोगों को दे दिया जाता। तो आप लोग क्या करते, मतलब ये देखना होता है कि अगर जैसे कि इतनी बड़ी हम लोगों को एक्सप्रेशन दे दी गई है और गाइस अगर हम लोगों को टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो ये मतलब फर्स्ट जैसे कि ये साइन है ना, ये प्लस का साइन है, उससे पहले क्या है 2x है, तो ये हम लोगों को क्या है टर्म है, एक टर्म है। सेकंड टर्म क्या है 3x है, तो ये हम लोगों का दूसरा टर्म है। ये 9x² है, ये हम लोगों का तीसरा टर्म है। कहने का मतलब ये है कि जो एक होता है, जैसे कि साइन से पहले जो संख्या आती है वो हम लोगों की फर्स्ट टर्म होता है, मतलब टर्म होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को ये जो है कुछ भी समझ, तो गाइस अब हम लोग क्या देखेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट देखेंगे गाइस। कोफिशिएंट में क्या होता है, कोफिशिएंट एक प्रकार का नंबर होता है। जैसे कि गाइस मान लीजिए आप लोगों को, जैसे ये हम लोगों की इक्वेशन थी, ये एक्सप्रेशन है, ये टर्म है, मैंने ये दोनों आपको समझा दिए, क्लियर कर दिया है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो अगर बात करें कि ये 5x² बाई प्लस 2x² है, मतलब हम लोगों को कोफिशिएंट देखना है। मैं आपको कोफिशिएंट समझा रहा हूँ, तो मैं इसमें से ले रहा हूँ। जैसे कि कैसे क्या दिया गया 5x² बाई, है ना, तो ये दिया गया है। तो अगर ये मान लीजिए और कोई भी नंबर होता, मैं इसी में से समझा रहा हूँ, जो दूसरा नहीं लिख रहा हूँ। वैसे आप लोग इसमें से मतलब ये मत समझना कि ये तीनों एक साथ होने चाहिए, है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो गाइस ये क्या है 5x² बाई, तो मैंने ये नंबर ले लिया, जैसे कि ये हम लोगों का एक नंबर है। अब इसका कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट जैसे कि ये 5 है, मतलब नंबर जो हम लोगों को दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये 5 दिया गया है, मान लीजिए 6 होता या फिर 3 होता, 2 होता, 1 होता, 0 होता, मतलब 0 तो नहीं, 5 मतलब जैसे ये 5 है, 6 7 8 9 कुछ भी होता। तो गाइस ये हम लोगों को क्या है, जैसे कि ये मतलब कुछ भी होता तो वो हम लोगों का कोफिशिएंट ही कहलाता। जैसे कि गाइस ये 5 है, तो हम लोगों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 है ना। जैसे कि ये 2x² है, तो हम लोगों को जो इंग्लिश में अल्फाबेट दी गई है, जैसे कि ये दिया गया x², जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में जो अल्फाबेट है उसे हम लोगों को हटा के जो नंबर दिया गया है उसे हम लोगों को राइट कर देना है। तो वही हम लोगों को क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। तो गाइस समझ में आ गए हैं आप लोगों को। जैसे कि गाइस ये दिया गया 2x प्लस 3x प्लस 9x² प्लस 3 दिया गया है। तो गाइस इसका कोफिशिएंट निकालना क्या है, जैसे ये 2x है ना, तो हम लोग क्या निकालना है केवल 2, केवल 2। जैसे कि हम लोग को 3x है, तो हम लोग क्या करेंगे ओनली 3 लिखेंगे। 9x² क्या करेंगे ओनली 9 लिखेंगे। और ये 3 है तो ओनली 3 ही लिखेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। कि मतलब कहने का मतलब ये है, जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है वो हम लोगों को नहीं लिखनी है, ओनली नंबर लिखना है कोफिशिएंट में। तो आप लोगों को ये क्या एक्सप्रेशन टर्म कोफिशिएंट ये समझ में आ गए होंगे। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल। तो गाइस हम लोगों के नेक्स्ट है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। गाइस ये हम लोगों को क्या है इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है गाइस, ये बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं। तो गाइस जैसे कि ये हम लोगों को क्या है मोनोमियल, ओके, सेकंड नंबर पे क्या है बाइनोमियल, थर्ड नंबर पे क्या है ट्राइनोमियल, फोर्थ नंबर पे क्या है पॉलिनोमियल। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ मोनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है। तो गाइस अगर हम लोग बात करें मोनोमियल की, तो गाइस मोनोमियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोगों को जो है एक्सप्रेशन है उसमें ओनली वन टर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5x है ना, 5x² हो जाता कुछ भी, तो अगर वो हम लोगों का अगर एक ही आता है मतलब नंबर, जैसे मोनोमियल है हम लोगों का ओनली वन टर्म आएगा इसमें। कैसे, जैसे कि ये 5x है, तो ये हम लोगों क्या है मोनोमियल है। अगर मान लीजिए 5x/z² इतनी बड़ी हो जाती तो भी ये हम लोगों की जो है मोनोमियल ही रहती है, बिकॉज इसमें ना प्लस है ना कोमा है और आगे कोई संख्या नहीं दी गई है, तो ये हम लोग क्या है मोनोमियल। मतलब कहने मतलब ये है जिसमें एक टर्म होता है वो हम लोगों का मोनोमियल होता है। तो कोई सेकंड नंबर पे हम लोग क्या है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स, जिसमें जिस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स दिए जाते हैं वो हम लोगों की बाइनोमियल कहलाती है। कहने का मतलब है जैसे कि ये हम लोगों का 5x है ना, और प्लस में दे दिया गया 2x, तो ये हम लोगों की क्या कहलाएगी
बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो कहलाती है हम लोगों की बाइनोमियल। और ये है क्या है, ट्राइनोमियल। वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, 3। जैसे कि गाइस हम लोगों की कोई एक्सप्रेशन दी गई है तो उसमें 3 टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर। ये हम लोगों को टर्म्स दे दिए गए। कितने टर्म्स है, 1 टर्म, सेकंड और ये 3rd टर्म्स है। तो ये हम लोगों को क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। अगर बात करें पोलोनोमियल की, तो पोलोनोमियल का आप लोग मतलब समझ ही गए होंगे। पोलोनोमियल में कितने टर्म्स होने चाहिए, 4। बट नहीं गाइस, इसमें 4 टर्म्स नहीं होते, इसमें कोई भी टर्म्स नहीं होता है। मतलब इसमें 4 टर्म्स नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग समझे कि ये मोनोमियल में जैसे कि 1 टर्म है, सेकंड नंबर पे बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म है, और इसमें ये 3rd नंबर पे ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स है। तो ये 4th नंबर पे पोलोनोमियल है, तो इसका भी 4 टर्म्स होंगे। ऐसा कोई भी नहीं है। इसमें पोलोनोमियल का मतलब ये होता है एनी नंबर, मतलब कोई भी टर्म्स, चाहे कितने भी टर्म्स आ जाएं, वो क्या कहलाएगा, पोलोनोमियल। जैसे कि ये 5x है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 5x, ये क्या कहलाएगा, एक पोलोनोमियल। अगर मान लीजिए ओनली 1 टर्म दिया गया तो हम लोग उसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे करके लिख सकते हैं। बट इससे अधिक दे दिया जाए, जैसे कि दे दिया जाए 2x है ना प्लस 3y, और फिर दे दिया गया हम लोगों को 6y जेड स्क्वायर, ऐसे करके कुछ दे दिया गया। तो ये कितनी बड़ी एक्सप्रेशन है। तो हम लोग इसे ना मोनोमियल कहेंगे, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल, क्या कहेंगे इसको, पोलोनोमियल। तो गाइस हम लोग क्या इसको लिखेंगे, एनी टर्म्स, एनी टर्म्स। अगर हम लोगों को पोलोनोमियल पहचानना है तो समझ जाना कि कितने भी टर्म्स हो हम लोगों के, कितने भी टर्म्स हो वो हम लोगों के क्या कहलाते हैं, पोलोनोमियल। तो गाइस अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, एक्सरसाइज 9.1, उसके मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोगों को। वहां से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो गाइस चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग उसको अलग अलग पार्ट में देखा करेंगे। तो गाइस बने रहना हम लोग हमारे चैनल के साथ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।